मुसाफिर कोच के अंदर से मेरे बच्चे को और बूढ़ी औरत यानी कि मेरी सास जबरदस्ती उतार कर और जबरी तौर पर जो है वो अभी तक लापता किया हुआ है। किसी को ये रहम आ रहा है कि अब उनको छोड़ दिया जाए, कितना मुझसे और इंतकाम लेंगे। ये बाअसर फैमिली रियासत से बड़ी है। लग तो ऐसे ही रहा है, मेरे साथ मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, सब के सब जो है वो इस वक्त जो है वो पूरा खानदान इस वक्त जो है वो समझ लें सूली पे टंगा हुआ है। आप पुलिस के पास यकीनी तौर पे गए होंगे, आप अदालतों में भी गए होंगे, वहां से क्या रिस्पॉन्स? वहां से रिस्पांस यही है कि क्या कहते हैं, हमने नहीं उठाए, टाल मटोल। हर फोरम पे ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर मेरा जुर्म नहीं भी है मैं फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चों को जो है वो छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। आपने पूरे पाकिस्तान में कभी ऐसा वाकया सर सुना है कि बूढ़ी औरत को और मासूम बच्चे को इस तरह उठा लिया जाए बेगुनाह? मुतालबा क्या करते हैं अगवाकार जो? अगवाकार तो कोई मुतालबा ही नहीं करते, सामने तो आए ना, अगवाकार सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज बावर करा दी गई कि इसके लिए कोई आवाज नहीं बुलंद करेगा, जो करेगा तो मेरे जितने भी जो मेरे साथ साफी दोस्त थे, मेरे सबॉर्डिनेट दोस्त थे, उनको सबको इबरत का निशान बनाने के लिए और उनको मिसाल बनाने के लिए उन पे झूठे मुकदमे दायर किए गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज मेरे साथ मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के नामवर सहाफी फलक शेर साहब मौजूद हैं और आज आपको पता चलेगा कि सिंध के अंदर जरदारी का गुंडा राज और किस तरह से सिंध के अंदर जो भी बहादुर सहाफी करप्ट निजाम के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर जमीन किस तरह से तंग कर दी जाती है, किस तरह से ना सिर्फ सहाफी बल्कि सहाफी की फैमिली भी महफूज नहीं रहती। फलक शेर साहब एक नामवर सहाफी हैं, न्यूज वन के साथ इनका ताल्लुक रहा है, इसके अलावा भी बेशुमार चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया है। आज से 100 दिन पहले इनके बेटे 13 साल बेटे अली शेर और अली शेर की नानी यानी फलक शेर साहब की सास चन्योट से मीरपुर खास जारी होती हैं। रस्ते में नवाब शाह के मुकाम पर पुलिस उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से उतार लेती है। वो दिन है और आज का दिन है कि दोनों गायब हैं और ये मीरपुर खास के अंदर हो रहा है, बिलावल के सिंध के अंदर हो रहा है, जरदारी साहब के सिस्टम के अंदर सहाफियों की ये हालत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फैसल तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जुल्म और बर्बरियत पे मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। फलक शेर साहब, बाकी कहानी तो बाद में, ये आपका कसूर क्या है? क्या ऐसा आपने क्या किया है कि आपका बेटा भी गायब है, आपकी सास भी गायब है, आप अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं, आप पुलिस के पास भी जा रहे हैं, आप अपनी आवाज भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना सिस्टम ताकतवर है सिंध के अंदर कि कोई सुनने वाली नहीं है? सर ये वहाँ के मीरपुर खास की इंतहाई बासर किस्म की हकीम फैमिली है और उससे मुंसलिक जो दीगर बासर शख्सियात हैं उनकी करप्शन को, उनके भयानक कारनामों को, करतूतों को मैं मुसलसल जो है वो बेनकाब करता आ रहा हूँ। इससे पहले भी नौशेर फिरोज में मुझ पे झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, मुझे डराने के लिए, मुझ पे यानी कि एक इंतकामी कार्रवाई, प्रेशर डालने के लिए। उसके साथ साथ एफआईए के साइबर क्राइम के नोटिस, फिर उसके बाद एनसीसीआईए के नोटिस, ज़बरदस्ती यानी कि हरासा करने के लिए ज़बरदस्ती। लेकिन इन तमाम यानी कि चीज़ों से जब मतलब वो मुझे ज़ेर ना कर सके तो फिर अब उन्होंने ये इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की और 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात यानी कि रात 1 बजे आप अंदाज़ा लगाएं, नवाब शाह पुल के नज़दीक वीराने से मुसाफिर कोच के अंदर से यानी कि जो है उसको, मेरे बच्चे को और बूढ़ी औरत यानी कि मेरी सास बच्चे की नानी को ज़बरदस्ती उतार कर और जबरी तौर पर जो है वो अभी तक लापता किया हुआ है और कोई उनका सुराग नहीं है कि वो किस हाल में हैं, किस तरह हैं। ना ही यानी कि किसी को ये रहम आ रहा है कि अब उनको छोड़ दिया जाए, कितना मुझसे और इंतकाम लेंगे। फलक शेर साहब, ये जो आपने हकीम फैमिली का जिक्र किया और बड़ी कोई बाअसर वो फैमिली होगी, ये बाअसर फैमिली रियासत से बड़ी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि अब वो रियासत भी जो है वो रियासत के भी यानी कि रियासत को तो नहीं कहना चाहिए, रियासत के अंदर जो चंद अफसरान होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो अपने मनसब का और उसकी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं ना कि वहशियाना इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने मफादात की खातिर। वो ये नहीं देखते कि क्या कहते हैं, क्योंकि सामने दूसरा पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और उसकी पूरी फैमिली को आप डैमेज कर रहे हैं।
पूरी फैमिली को जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब आप नहीं वो देखें कि अफसर मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, सब के सब जो है वो इस वक़्त जो है वो पूरा ख़ानदान इस वक़्त जो है वो समझ लें सूली पे टंगा हुआ है। अदारों को ऐसे अफसरान को लगाम डालनी चाहिए। आप कैसे एक पाकिस्तानी शहरी के बच्चे को उठा लेते हैं, एक पाकिस्तानी शहरी की बुजुर्ग सास को उठा लेते हैं, आप सहाफी ना भी होते, ऐसे किसी की कैसे जुर्रत हो जाए, एक मासूम बच्चा जो कैडेट स्कूल के अंदर पढ़ता है, आप उसको उठा लें और 100 दिनों से आपने गैब किया हो। ये तो अदारों के अंदर जो काली भेड़े हैं उन पर भी सवाल का निशान है। किस तरह के गुंडे पार रखे उन्होंने। सर इसीलिए मैंने फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब को भी जो है मैंने, मेरी मिसेज ने और मेरी सिस्टर ने और मेरे साले ने, सब ने अलहदा-अलहदा से जो है वो दरखास्तें दी। डीजी आईएसआई को, डीजीएमआई को, कोर कमांडर कराची को, सेक्टर कमांडर जो है कराची उनको, डीजी आईबी को, तमाम जितने भी यानी कि जो हमारे इदारे हैं, हसास इदारे, उन सबको हमने अप्रोच किया है कि इस वाक़े को मिसाल बनाया जाए। इस वाक़े को ऐसे मिसाल बनाया जाए जैसे इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के ऑनर को जो है वो दिया गया था, इंसाफ दिया गया था, एक मिसाल बनाएगी पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह ये मेरे वाक़े को भी एक मिसाल बनाया जाए और जो भी इसके अंदर मुलविस हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, उनको भी वही सज़ा दी जाए जो जिस तरह यानी कि टॉप सिटी के मामले के अंदर जो इंसाफ किया गया, इसी तरह का इंसाफ यहाँ पर भी दरकार है सर। आप पुलिस के पास यकीनी तौर पे गए होंगे, आप अदालतों में भी गए होंगे, वहां से क्या रिस्पॉन्स है। सर वहाँ से रिस्पॉन्स यही है कि क्या कहते हैं, हमने नहीं उठाए, टाल मटोल, और क्या कहते हैं जहाँ पर भी अदालतों के अंदर आप देखें ना क्या सिस्टम है, आप देखें कि हैबियस की हमने जो है वो क्या कहते हैं ये फाइल की हुई है पिटीशन, और महीने महीने डेढ़ महीने की तारीखें दी जा रही हैं, जबकि एसएसपी हैदराबाद ने रिपोर्ट सबमिट कराते हुए ये एडमिट किया, इतराफ़ किया, अदालत में खड़े होकर भी इतराफ़ किया कि ये नवाब शाह पुलिस ने इनको जो है वो, इंस्पेक्टर सईद का नाम भी उसमें रिपोर्ट में मेंशन है, उसका मोबाइल नंबर भी मेंशन है, सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में एसएसपी हैदराबाद ने खुद एडमिट की हैं। इसके बावजूद सर जो है वो लंबी-लंबी तारीख है। तो अब बहुत सारी बातें हैं जो हम, हमारी और आपकी मजबूरियाँ होती हैं जो हम यहाँ पर जो है वो मीडिया में बबांगे दहल नहीं कर सकते। दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा अगर आपको मुझसे कोई किसी को भी तकलीफ़ है, तो मैं तो बग़ैर जुर्म के भी माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चों की खातिर सर, अपनी बूढ़ी माँ की खातिर। तो मैं तो हर फोरम पे ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर मेरा जुर्म नहीं भी है मैं फिर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चों को जो है वो छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। आपने पूरे पाकिस्तान में कभी ऐसा वाक़या सर सुना है कि बूढ़ी औरत को और मासूम बच्चे को इस तरह उठा लिया जाए बेगुनाह? आपने पहले बताया कि पुलिस वालों ने बस से उतारा, और अभी जो आप बात करें इसका मतलब है कि वो जो खुफिया एजेंसियों की तरफ मतलब आपका इशारा है, जो फील्ड मार्शल के अंडर अदारे हैं। तो मुझे याद है एक बच्ची गई थी फील्ड मार्शल के पास और उन्होंने कहा था कि वडेरा मेरा पानी बंद कर देता है, तो फील्ड मार्शल ने कहा जी, था जी। वडेरे की तैसी। इसी तरह यहाँ पर भी जो है सर, अब फ्रंट पे तो पुलिस को ही रखा गया है, बज़ाहिर तो आगे पुलिस को ही किया गया, कार्रवाई पुलिस से ही करवाई गई है। लेकिन इसकी तहकीकात की जाए ना, आखिर इस वाक़ये के अंदर जो भी हैं, उनको बेनकाब होना चाहिए ना। मैं तो चलो आप हमारे इल्ज़ामात को तो छोड़ें, आखिर इनको जिसने भी अगवा किया उनको सामने लेकर आना चाहिए ना। कैसे इस जो है वो 100 दिन हो गए हैं और ये मासूम बच्चे को और बूढ़ी औरत को उठाकर ले जाना ये कोई मामूली वाक़या है? सर मुतालबा क्या करते हैं अगवाकार जो है। सर अगवाकार तो कोई मुतालबा ही नहीं करते। सामने तो आए ना, अगवाकार सामने आने के लिए तैयार नहीं है। आपके बच्चों से आपका राब्ता हो पाया पिछले 100 दिनों में। नहीं सर, अभी ताज़ा-ताज़ा हालिया दिनों में ताज़ा-ताज़ा यानी कि समझ लें, आप कहें कि चंद घंटे पहले जो है बस जिन्होंने ये मुझसे ये मतलब बच्चों से बात करवाई है, चंद सेकंड की करवाई है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करवाई। उन्होंने बस ये मुतालबा किया है कि पिटीशन जो है आप फ़ौरन वापस लें। पिटीशन वापस ले लें, आप हाई कोर्ट हैदराबाद से मिसिंग पर्सन की पिटीशन वापस ले लें, हम आपके बच्चों को रिहा कर देंगे। अच्छा सर, एक और चीज, ये जी सर। पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है वो बड़ा शोर मचाते हैं जी, हम सहाफियों के साथ खड़े होते हैं। ये जो आपका वाकया है, आपके साथ तो ये 10-15 सहाफी होते हैं उस थाने के बाद बैठ के धरना देते कि हमारे बच्चे निकालें, आप तो सहाफी नहीं खड़े हुए आपके साथ। सर सबसे पहले तो उन वहाँ पर यही काम किया गया कि सबसे पहले तमाम सहाफ़ियों को जो है यानी कि ये चीज़ बावर करा दी गई कि इसके लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, जो करेगा तो मेरे जितने भी जो मेरे साथ सहाफ़ी दोस्त थे, मेरे सबॉर्डिनेट दोस्त थे, उनको सबको इबरत का निशान बनाने के लिए और उनको मिसाल बनाने के लिए उन पे झूठे मुकदमे दायर किए गए। उनको यानी कि उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
उनको जेलों में भी इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, इतने बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि किसी की जुर्रत ही नहीं हुई। उल्टा मेरे खिलाफ यानी कि उनसे, मेरे ही दोस्तों से मेरे खिलाफ दरखास्तें दिलवाई गई, उनसे बयानात, कस्टडी में बयानात दिलवाए गए। देखिए ना, सबसे बड़ा जुर्म कस्टडी में, किसी किसी से भी कस्टडी में बयान नहीं, ये क्या कहते हैं, वीडियो बयान नहीं दिलवाया जा सकता। ये तो कानूनन भी जुर्म है ना। कस्टडी में यानी कि जो है वो उनसे बयानात दिलवाए गए, यानी कि पावर का आप इख्तियारात का इस्तेमाल देखिए ना आप, कि क्या कहते हैं, कस्टडी में उनसे बयानात दिलवाए गए मेरे खिलाफ। फिर उनसे एप्लीकेशनें, उल्टा वही उन्हीं इदारों में जहां से मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, उन्हीं इदारों में मेरे ही साथी दोस्तों से उनसे जबरदस्ती जो है वो क्या कहते हैं, दरखास्तें दिलवाई गई कि इनके इसके खिलाफ दरखास्तें दें। तो वहां पर तो कोई आवाज उठाने के लिए ना तैयार है, ना ही हमारी, यानी कि आपको पता है कि बिरादरी में भी कुछ ऐसे, हमारी सहाफ़ी बिरादरी में, तंजीमों में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से ज़्यादातर किनारा कशी ही करते हैं, उलझने वाले, और इस तरह के मामलात में बहुत कम लोग हैं जो साथ देते हैं। टोटली रिस्पॉन्सिबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान में चैंपियन बनते हैं इंसानी हकूक के। तो सबसे पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस्लामाबाद में आके इतने लेक्चर झाड़ते हैं, कभी अमेरिका चले जाइए, किसी और जगह बैठे हूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इनसे बड़ा कोई जमहूरी नहीं है, और वहां पे इस तरह की सूरत हाल है कि कोई पुरसाने वाली नहीं। सर मैं तो इन सबसे यही कहता हूँ ना कि किसी के इल्जाम को तो सर आप साइड पे रखें, किसी पे भी हम इल्जाम नहीं लगाते। जिसने भी ये यानी कि वाकया किया है उनको जो है वो सामने ले आए, जिसने भी इनको उठाया है। बख्तावर का बेटा अगर अगवा होता तो मेरे ख्याल से इतना टाइम ना लगता। सर मतीउल्लाह जान साहब ने एक वो जब मेरे लिए आवाज़ बुलंद की तो उसमें एक तहरीर में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बेटा जब अगवा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इकट्ठे हो गए और 2 दिन में यानी कि जो है वो क्या कहते हैं उसे बाजियाब करा लिया गया। और ये साफी का बेटा है तो इसीलिए महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीने की लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। तो अभी सर क्या आपने क्या मतलब, ठीक है आप सिस्टम के साथ मतलब ताउन करने के लिए तैयार हैं, अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के तैयार हैं कि, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वापस आ जाए फिलहाल? और अब मैं इंसाफ के लिए अपने बच्चे को इतना तवील कैसे सर मैं जो है वो क्या कहते हैं कि लापता रख सकता हूँ, कि जिन्होंने लापता किया हुआ उनको मैं कैसे इतना लापता रखवा सकता हूँ कि नहीं जी, वो जैसे कहेंगे मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। वो कहेंगे पिटीशन वापस ले लें, हमें बच्चा चाहिए, बच्चे की नानी चाहिए, कहाँ जाए आप बताएं ना। ये तो जो इंसाफ के इदारे वो एक्शन खुद ले ना, खुद ले कि भाई किसने उठाया, क्यों उठाया, किसने अपनी ताकत का, पावर का नाजायज इस्तेमाल किया, उनको कटहरे में लाए ना सर। चलें फलक शेर साहब, इंशाल्लाह हम पूरी अपनी तरफ से अपने हिस्से की कोशिश पूरी करेंगे। और आखिर में दरखास्त भी करना चाहेंगे, जो देखने वाले हैं, जो नजर आने वाले हैं, जो नजर नहीं आने वाले, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, इस हद तक चीजें ना रखें। हर किसी को मुल्क दुश्मन, हर किसी को किसी वडेरे के कहने पे, किसी से फक्की लेके, किसी से मजून लेके, इस हद तक भी नहीं चली जानी चाहिए कि बंदा किसी से फक्की लेता हो, किसी हकीम से मजून लेता हो और किसी के बंदे को बचा उठा ले। कोई नेशनल इशू हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, कोई मुल्क दुश्मन हो, तो फिर तो चलें, कार्रवाई बनती है। और फिर इसको हर जगह को बलोचिस्तान मत बनाए। बहुत शुक्रिया फलक शेर साहब। आप लोग भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।